तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे सू कंपनी। ये 2016 जून अटेम्प्ट में पूछा गया है और एडेप्टेड मीन्स हल्का मॉडिफिकेशन किया गया है इस क्वेश्चन में, मे बी बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस और चेंजेस दैट हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट, उसके बेसिस पे। ऑलराइट, सो let's read the background of the question. तो क्वेश्चन देख के ही लगता है लाइक क्वेश्चन इज फ्रॉम लाइक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ऐसा फील हो रहा है। लेट्स रीड द क्वेश्चन देन वी विल फिगर आउट क्या किस टॉपिक से है। Shoe company two manufacturers, obviously ये shoe बनाती है, जूते बनाते हैं ये, has developed a new product called smart shoe. So they are going to produce the new product called known as smart shoe. So especially for the children. So किसके लिए? Children के लिए only, which has inbuilt tracking device. The shoe have expected life of 2 years. So basically ये product का life 2 years है, इतना में जितना बेच ले कंपनी उतना फायदा। At which point, shoe company hope to introduce a new type of smart shoe with even more advanced technology. अगर लेमैन टर्म में बोलूँ, लाइक आईफोन का भी हर एक नया मॉडल लॉन्च होता है, उसका कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके टाइम पीरियड खत्म होते नया मॉडल मार्केट में ऑलरेडी आ चुका रहता है विद मोर टेक्नोलॉजी, मोर एडवांस फीचर्स, राइट। सिमिलरली इस शू के केस में भी ये शू वो 2 साल तक बेचेंगे, उसका लाइफ साइकिल दो साल है। इसके बाद वो लोग वो क्या करेंगे, नया मोर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ शू को प्रोड्यूस करेंगे नया। लेकिन शू कंपनी प्लान टू यूज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, एज आई सेड मुझे लग ही रहा था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग से, टू वर्क आउट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द स्मार्ट शू एंड टोटल एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर 2 years पीरियड। शू हैज स्पेंड 5.6 million डेवलपिंग द स्मार्ट शू। सो बेसिकली लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोडक्ट का जब से आइडिया आया तब से और उसको मार्केट से विड्रॉ होने तक जो भी कॉस्ट आ रहे हैं सबको कंसिडर करना और प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि डेवलपमेंट कॉस्ट हमको ऑलरेडी 5.6 million लग चुकी है स्मार्ट शू के लिए। The time spent on this development mean that company miss out the opportunity of earning estimated 800,000 contribution from the sale of another product. So basically ये opportunity cost के बारे में है। Obviously अगर मान लो कि 2 जॉब है आपके पास आया, एक जॉब आपका जो आपको suppose 20K पे कर रहा है and the other job is paying you 15K। अगर आप 15K जॉब पहले आया और आपने चूज कर लिया, so अगर वो नहीं चूज किया होता आपको 20,000 वाली भी मिल रही थी ना नौकरी। या फिर इससे भी आसान भाषा में समझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, सपोज आपके पास 5,000 था, 5,000 आपने जैसे कि रेंट पे कर दिया या फिर कुछ खर्चा कर दिया, वो पैसा खर्चा नहीं किया होता तो हम लोग उसको कहीं और यूज कर सकते थे ना, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी उसको कहीं पे यूटिलाइज करने का, राइट। सो ये हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो यही बता रहे हैं अगर मान लो जितना टाइम हम लोग ने इसको डेवलपमेंट में दिया था, अगर हम लोग दूसरा प्रोडक्ट पे दिए रहते तो अभी तक हम लोग 800,000 कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करते, बट वी मिस दैट अपॉर्चुनिटी, दैट्स वाई दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसको इंक्लूड करेंगे कि नहीं लाइफ साइकिल कॉस्ट में, लास्ट में बोलूंगी, पहले सिनारियो पढ़ते हैं, ठीक है। Company has applied for and been granted a 10-year patent for the technology. So basically patent उन्होंने लिए रखा है टेक्नोलॉजी के लिए। So life is 10 years for the patent, although it must be renewed each year at a cost of 2,000. So basically patent कब तक रिन्यू होगा? 10 year तक at the cost of 200,000 each year, ठीक है, ये each year का cost है। The cost of patent application were 500,000, which included 20,000 for salary cost of shoe lawyer, which is permanent employee of the company and was responsible for preparing the application. So ये 500,000 जो पेटेंट लगा था इनिशियल और पेटेंट का मतलब ले रहे थे, ये लॉयर का उसमें ऑलरेडी 20,000 सैलरी इंक्लूडेड जो लॉयर के लिए हम लोगों ने खर्च किया था, एंड हु इज परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। सो ये खर्च बता रहे क्या क्या लगा हुआ है कि हम लोगों ने पहले इतना डेवलपमेंट करने के लिए इतना कॉस्ट लगा, उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ डेवलपमेंट में टाइम नहीं दिए होते तो दूसरा प्रोडक्ट से इतना हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करते, वो बता रहे हैं। उसके बाद में बता रहे हैं कि हम लोग पेटेंट भी लेना पड़ा बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली वी आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी टू मैन्युफैक्चर द शू,
सो सॉरी, सो 10 years का उनको पेटेंट भी लेना पड़ा, एंड अगेन दे आर इंकरिंग द 200,000 ऑफ लाइक रिन्यूअल कॉस्ट ईच ईयर टू रिन्यू दिस पेटेंट लाइसेंस. एंड उसके बाद में उनको ऑलरेडी पेटेंट एप्लीकेशन के लिए 500,000 कॉस्ट पड़ा था, जिसमें 20,000 ऑलरेडी इंक्लूड है. ठीक है, 20,000 ऑलरेडी इंक्लूड है. किसका फी है? लॉयर का, हु इज अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एप्लीकेशन. दैट्स फाइन. सो नाउ अब नेक्स्ट 2 year का दे हैव प्रोवाइडेड द डेटा लाइक हमारा सेल्स वॉल्यूम यूनिट क्या होगा, मटेरियल कॉस्ट क्या होगा, लेबर कॉस्ट क्या होगा, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ओवरहेड का पार्ट दे हैव जस्ट गिवन इन अ सिंगल लाइन फॉर दोनों. ठीक है. And the Sue company is negotiating with the marketing company with regard to its advertising campaign on another product, SmartSport. Sue company is uncertain as to what the total marketing cost will be each year. However, the following information is available as regard the probability of the range of the cost which are likely to incur. So obviously यहाँ पे अभी मार्केटिंग कंपनीज वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग और कैंपेन कॉस्ट जो दूसरा प्रोडक्ट है स्मार्ट बुक के लिए, और वो अनसर्टेन कि मार्केट कॉस्ट क्या होगा ईच ईयर. सो उन्होंने जस्ट एस्टिमेट किया है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन पे आ गए. The first question is, which two of the following statement about life cycle costing are true? ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 4 वी नीड टू चूज एनी 2. और यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट हैपेंस अगर आप एक रॉन्ग और एक राइट चूज करते हो, यू विल लूज द मार्क्स. टू गेट द फुल क्रेडिट यू नीड टू चूज 2 option and that should be correct one. Okay, so let's evaluate the each option. So लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का मैंने जैसे कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि प्रोडक्ट जब बनता है इनिशियल में हम लोग बहुत वन टाइम कॉस्ट इनकर करते हैं, एंड लाइक अगर प्रोडक्ट सक्सेसफुली बन भी गया तो जब हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग जब करते हैं पीएन में वही कॉस्ट सिर्फ दिखाते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा है उस साल, ना कि पहले का. बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्ट का आइडिया आया तब से लेके प्रोडक्ट विड्रॉल हुआ मार्केट तक, सारे कॉस्ट को कंसिडर करो और प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब करो. ऐसा क्यों? क्योंकि इससे हमको ट्रू कॉस्ट दिखेगा, एक्चुअल में मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या था. सो हम लोग ये इंश्योर करेंगे ये प्रोडक्ट बिकने के बाद ये सारा कॉस्ट कवर होना चाहिए. जो हम लोग रेवेन्यू डिसाइड किए या फिर जो सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे हैं वो क्या हमारा ये सारा कॉस्ट जो इनकर हुआ है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इट विल बी रिकवर और नॉट. ठीक है, ये डिसाइड करते हैं. सो इसीलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ओवर इट्स इंटायर लाइफ फ्रॉम लाइक मैंने जैसे बताया आइडिया आया, डेवलपमेंट हुआ, प्रोडक्शन हुआ, सेलिंग हुआ, एंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तक जो भी कॉस्ट हुआ हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे. Instead of only looking at the manufacturing cost, we will consider all category of cost like आपका development हो गया, material cost हो गया, production cost हो गया, marketing का हो गया, distribution का हो गया, customer service cost हो गया, even the last में अगर decommissioning cost भी लग रहा है तो उसको भी हम लोग consider करेंगे. ठीक है, so first sentence क्या कहता है? Life cycle cost should not be used by Sue company because material cost per unit differ between the 2 years of the life of the product. So ये हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. इट डज नॉट मैटर इफ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इज गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर. In fact, life cycle costing will be useful. Why? Because cost change हो रही है over the year and that we need to consider in the product life. Product I mean cost जब कितना actual cost है उस पर consider करना पड़ेगा. So different cost incurred over different year में it will not be the reason to avoid the life cycle costing. In fact, it will be reason to consider the life cycle costing. ठीक है. Now second, life cycle costing should not be used by Sue company because life cycle of Smart Sue is short and development cost too high. So पहला वाला तो wrong हो गया और ये भी गलत है. कैसे? Because अगर प्रोडक्ट का लाइफ शॉर्ट है और हाई डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हो रहा है, एक्चुअली दिस शुड बी रीजन टू यूज लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. व्हाई? क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मली लाइक अगर नॉर्मल अप्रोच में जाएंगे जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वी ओनली कंसिडर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उससे तो हमारा ट्रू प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा. और यहाँ पे जो बोला है डेवलपमेंट कॉस्ट इज टू हाई,
ये जो डेवलपमेंट कॉस्ट बोला टू हाई, ये भी रिकवर नहीं होगा अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बेसिस पे प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी आर कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस। हम लोग ये भी इंश्योर नहीं कर पाएंगे जो हम लोग सेलिंग प्राइस चार्ज करें क्या ये डेवलपमेंट कॉस्ट जो इंकर हुआ है उसको भी रिकवर कर पाएगा कि नहीं। बट अगर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग हम लोग यूज करेंगे, है ना, सो इफ नाउ वी विल बिकॉज obviously development costs are high, so need to know will the total revenue incurred by earned by company over the entire life of the product recover all this cost। so यहाँ पे exactly life cycle costing role play करेगा because life cycle costing में हम लोग सब cost consider करेंगे और ये development cost भी consider होगा और इसके according हम लोग product में cost को observe करेंगे। अब यहाँ पे selling price या cost होगा that will be the real picture of the product, ठीक है, इसीलिए ये टू भी गलत है। Now 1 2 is wrong, so obviously 3 and 4 is our right answer, so यहाँ पे आंसर भी पता चल गया। So now let's read this statement and again understand why it is correct। So third क्या कहता है, life cycle costing should be used by shoe company because it will provide the true financial cost of the producing the shoe। That is the key idea of the life cycle costing। बिकॉज नॉर्मली इन हम जो नॉर्मली कॉस्टिंग और अकाउंटिंग जो फॉलो करते हैं इट ओनली फोकस्ड मेनली ऑन द प्रोडक्शन और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। But if we are using life cycle costing, it will consider total cost that has been incurred throughout the product life. So company get much better picture of what is the real cost of the like smart shoe is। ठीक है, so third is correct। Now fourth, higher price should be charged by shoe company from the start as the product will be unique। Obviously if the smart shoe produced by the company is unique, company may charge some like higher price, and also product often have a short life cycle, so company need to get their cost recovered, especially development cost at early stage while demand and uniqueness are very high। Okay, so that's why fourth is also correct। Now second, what is the total expected profit for shoe company on smart shoe for the 2-year period? Okay, so total expected profit। Now question is not asking the cost, question is asking the profit, so let's calculate this। So now ये cost so cost का details है। so now we need to calculate the expected profit। expected profit कैसे आता है, revenue minus cost या फिर sales minus cost। ठीक है, ये करने के बाद हमारा प्रॉफिट आता है, राइट, प्रॉफिट। alright, so revenue, let me check, I think they have given, yeah, so we have 2 year 1 and 2, ठीक है, and how much we are going to generate the sales in first year। so selling price भी कहीं दिया था if I'm not wrong, let me check it। oh, they already given us with the revenue figure, so we don't need to calculate। so what I will do here, total, okay, and again in total I will take the 30 common, all right। so what is the sales revenue, that is 3.43, I will multiply it with 1000 because it's in the million and I have taken the 30 as a common, so this is the revenue। all right, now we will subtract all the cost incurred throughout the period, so let's have the detail of our breakdown of the cost that have incurred during the period। so first one is material cost। so in first year we are going to produce 28,000 and how much cost we have incurred, 16 per unit, so total material cost is 44, 8 4 times 0, then we have 420 1 2 3 and multiply it with the 40 now this time, so now total material cost will be this much, all right। I think we should move from the start because there are development costs as well as we when we are reading the scenario we got to know there। yeah, here it is, so I will add one more row here and include development cost।
Sorry. Uh, if we are taking the 30 common, then we need to divide this as well. Okay. Then after that, we have opportunity cost of 800,000. But we will not consider this because this is not the actual cost that has been incurred for the product, right? So we will only take those costs which has been incurred for product during their life cycle. So we will not consider the opportunity cost here. Then we have the patent cost and first of all application fee. And we have two category of like patent cost. One is the application cost and other one is renewal cost. Application cost, I have taken the 30 as a common, so 500 I will take here. And then we have renewal cost of 200,000 each year. So our product life is only 2 years. So we will take 200 into 2. Alright. Then we have 20,000 which is already included in this part, and here is the mistake point where student used to do mistake, because एग्जाम में जल्दीबाजी में क्या होता है कि ये कॉस्ट भी ऐड कर बैठते हैं, बट अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे इट्स वेरी क्लियर कि 500,000 में ये 20,000 भी इंक्लूड है. ठीक है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द रिक्वायरमेंट, बिकॉज ऑब्वियसली बच्चे इसलिए फेल होते हैं एंड एट द एंड ऑफ द लाइक एग्जाम जब खत्म होने पे अरे यार मैंने तो सब पढ़ा था फिर भी गड़बड़ हो गया. गड़बड़ इस वजह से होता है बिकॉज आप रिक्वायरमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ते. You know the calculation, you have the concept, you have now fully practiced on the time management, you have given your mock, you have cracked your mock, you have did everything. But if you don't read the requirement properly, you will lose marks and it will be it will be a reason for failure. That's why it's very important to read the requirement. All right. So then coming to our the paragraph, we consider revenue, we consider material cost. Now labor cost. In first year we are incurring 8 per unit, and how much unit we are producing? 280,000 in first year. In second year we are producing 420,000 and the cost per unit is 7. So we got our labor cost as well. Then overhead fixed overhead is total fixed overhead is 3.8 million into 1,000. Then we have selling distribution cost, and which is 1.5 million. So I will multiply it with 1,000 because we already taken 30 as a common. So now total cost is from here to here. So this is the cost which has been incurred throughout the product life cycle, and now profit will be this minus this 6960. Okay. Now here is a twist. जब भी ब्लैंक ऑप्शन देखो क्वेश्चन में, ये ब्लैंक स्पेस वाला ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑलवेज बी केयरफुल. क्या दिमाग में आपके आना चाहिए, बिकॉज यही पॉइंट है. आप मिस्टेक करोगे एग्जाम में, आप सही कैलकुलेशन किया मार्क्स लूज करोगे, बिकॉज दिस इज द व्हाट द लाइक आपको रिक्वायरमेंट केयरफुली पढ़ना है. यहाँ पे देखो, जब भी ब्लैंक स्पेस देखो, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द फॉर्मेट द एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर द आंसर. What is the format examiner is looking for answer. यहाँ पे कोई भी format specify नहीं किया गया है. Usually they will ask to give your answer in by taking 30 common or nearest 1,000, nearest 100. But यहाँ पे कुछ specify नहीं है. So अगर मैं 6960 रखती हूँ, it's wrong. अगर मैं 6.9 million रखती हूँ, again it's wrong. So हमको क्या करना पड़ेगा? आपको जो exact answer आया, like without taking the 30 common, ये रखना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स 2 मिलेगा. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर जब भी ब्लैंक स्पेस देखो, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए. क्या आना चाहिए? आप बताओ कि एग्जामिनर को किस फॉर्मेट में आंसर चाहिए. यही सब टेक्निक है, एग्जाम टेक्निक यही सब है. ठीक है.
Now, question number 3. Which two of the following statement about environmental management accounting are true? Further research has shown that there will be environmental cost at the end of the production of 250,000. So companies consider how to account for this cost. All right. Again यहाँ पे रिक्सी है because they are asking to choose you two statement which are correct. अगर आपने एक wrong एक right choose किया you will lose mark again. The first option is saying, first statement saying cost saving in environmental cost are easily identified. No. Because समटाइम क्या होता है इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट होता है ना वो ओवरहेड के साथ ऑलरेडी मिक्स रहता है. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ये ओवरहेड है कि इसको इन्वायरमेंट में रखो. सो इट्स नॉट इजी टू आइडेंटिफाई. इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क. तो फर्स्ट ऐसे ही आउट हो गया मार्केट से. देन नेक्स्ट वी हैव ओके. सो फर्स्ट वाला पार्ट अभी ठीक है ना. सो क्लियर है. सो बेसिकली हमारा इन्वायरमेंटल कॉस्ट जैसे मैंने बताया ओवरहेड के साथ ऑलरेडी अब्सॉर्ब हो रहता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. अगर मैं सू कंपनी का एग्जांपल लूं ऑब्वियसली उनका वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट होगा लाइक across the different department. So it is very difficult to see how much we are actually spending because of environmental problem. So therefore it's not easy to identify what I mean to say for one. Now, 2. Environmental management accounting consider financial cost only. 9. जो हमारा EMA है environmental management accounting, it consider both financial as well as non-financial. ठीक है. So that's why ये भी आपका आउट हो जाता है. सो 1 और 2 आउट है तो ऑब्वियसली 3 एंड डी आई मीन 3 और 4 आपका आंसर होगा. सो नाउ थर्ड कहता है एबीसी कॉस्टिंग कैन बी यूज टू एनालाइज इन्वायरमेंटल कॉस्ट. एग्जैक्टली. सो एबीसी कॉस्टिंग क्या करता है जो भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी है उसको एक जगह पुल करता है एंड द नेम इज कॉस्ट पुल है ना. बिकॉज ये कॉस्ट पुल का जो कॉस्ट है उसको क्या ड्राइव कर रहा है. सो कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. सो बेसिकली एबीसी असाइन कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी दैट लीड टू कॉस्ट इन दैट कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्ट डिस्पोजल की मैं बात करूं प्रोडक्शन हुआ वेस्ट आया और वेस्ट कलेक्ट किया देन डिस्पोज किया. सो एबीसी आइडेंटिफाई करेगा किस एक्टिविटी की वजह से हमारा ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट और या फिर वेस्ट डिस्पोजल इनकर हो रहा है ना. एंड असाइन दोज कॉस्ट एप्रोप्रिएटली. ठीक है. सो ऑब्वियसली वी कैन यूज द एबीसी. सो अगर हम लोग कॉस्ट ड्राइवर को फोकस करेंगे तो हमारा जो ऑटोमेटिकली मेन कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा. सो एबीसी बेस्ट तरीका है अगर हम लोग इन्वायरमेंटल कॉस्ट एनालाइज करना चाहते हैं तो. फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग. स्पेशली ये जो हमारा है ना फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग ये हमारा ईएमए टेक्निक है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक. सो यहाँ पे हम लोग वी यूज्ड टू ट्रैक द फ्लो ऑफ मटेरियल थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस. सो आपको क्या सोचना चाहिए मटेरियल गया प्रोडक्शन हुआ और उस प्रोडक्शन के बाद जो आउटपुट आएगा इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ सम काइंड ऑफ गुड प्रोडक्ट एज वेल एज वेस्टेड है ना. वेस्ट भी होगा. सो बेसिकली ये टेक्निक जो हमारा है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो हम लोग ने ये मटेरियल इन किया था जो इनपुट भेजा था उसमें से कितना मटेरियल एज अ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट निकला कितना मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट निकला और कितना मटेरियल हमारा लॉस हुआ. So company can identify where material are being wasted and the associated environmental cost if they are using the FCA flow cost accounting. So 3 and D is right. Now 4. What is the total expected value of marketing cost for 2 years on the Smart Boost range? So basically expected value का question है. तो ऊपर में they have provided the figure. ठीक है. सो कुछ नहीं करना है हमको कुछ नहीं करना है बस आपको क्या करना है यहाँ पे ये जो फर्स्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड कॉस्ट को सबको मल्टीप्लाई करो अगेन इसको मल्टीप्लाई करो और एड इन कर दो. सो लेट मी कैलकुलेट हियर. सो ईयर 1 की बात करूँ ईयर 1 का जो बात करूँ हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 0.2 प्लस सॉरी 2.6 into 0.5 plus 2.9 into 0.3 ये हमारा फर्स्ट ईयर का कॉस्ट हो गया. नाउ ईयर 2 की बात करूँ तो हमारा क्या हो जाएगा
1.8 into 0.3, then 2.1 into 0.4, then 2.3 into 0.3, तो ये हमारा सेकेंड ईयर कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा 4.68। क्वेश्चन में दिया है, ऑफ कोर्स दिया हुआ है सी, इट वॉज वेरी इजी। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में क्या करते हैं, जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कॉस्ट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों ये निकाल के वी विल ऐड इट ऑन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ ए डिसीजन इज मेड यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ओके, तो एक बार पढ़ती हूँ रिक्वायरमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ ए डिसीजन इज मेड यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ऑलराइट, सो आई थिंक इस क्वेश्चन में यही पार्ट होगा जो आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट किया होगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट क्या कहता है, पहले ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये समझते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग कब यूज करेंगे। एक मैंने वीडियो भी बनाया था, बिकॉज देयर आर रिस्क एंड रिस्क जो टॉपिक हमारा है चैप्टर है उसमें काफी सारे टेक्निक है, लाइक मिनीमैक्स, मैक्सिमीन, समथिंग ऐसे करके। सो कब कब वो टेक्निक यूज होगा वो भी मैंने एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, आप सर्च करना ये चीज और मेरा नाम डाल के यू विल गेट दिस वीडियो, ठीक है। इफ एल्स नहीं मिले तो मुझे बताना, मैं सेंड कर दूंगी लिंक। सो बेसिकली अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करता है, सिंपली हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऑन एन एवरेज वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द एवरेज फिगर, ठीक है। और ये जो बेसिकली हमारा जो कैलकुलेशन होता है इट्स वेरी सिंपल वन, और लास्ट में हम सबको ऐड करते हैं, लाइक जैसे कि अभी भी हम लोग ने देखा यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर करते वक्त। सो वी दे हैव गिवन अस एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी एंड वी जस्ट मल्टीप्लाई विद ईच एंड अदर, देन लास्ट में हम लोग ने ऐड किया, ठीक है। तो बेसिकली जो डिसीजन मेकर होते हैं अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज कर रहे हैं दे आर रिस्क न्यूट्रल, वो उनको रिस्क से मतलब ही नहीं है। सो दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड टू रिस्क, ठीक है। और दूसरा चीज, डिसीजन मेकर जो ईवी यूज कर रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्वियसली इट विल प्योरली चूज द ऑप्शन विथ द हाईएस्ट रिटर्न, हाईएस्ट लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न, इग्नोरिंग द हाउ वोलेटाइल और रिस्की और डेंजरस दैट ऑप्शन इज। बिकॉज मैंने जैसे बताया ये जो डिसीजन मेकर है दे आर रिस्क न्यूट्रल, उनको रिस्क से मतलब ही नहीं है, ठीक है। सो अब अगर स्टेटमेंट ए पढ़ोगे क्या बोल रहा है, रिस्क इज मिनिमाइज फॉर ए सेट लेवल ऑफ रिटर्न, उनको मतलब ही नहीं है रिस्क के लिए, वो टोटली ब्लाइंड है, दे आर रिस्क न्यूट्रल। और ये जो कैलकुलेशन करे वी आर कैलकुलेटिंग ऑन एन लॉन्ग टर्म एवरेज, ठीक है, एंड दे विल गो फॉर द ऑब्वियसली हाईएस्ट रिटर्न, ठीक है। सो ये फर्स्ट तो है नहीं। सिमिलरली सेकेंड भी वही बात कर रहा है, रिस्क इज मिनिमाइज इरेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ रिटर्न, नहीं। जो हमारा थर्ड भी ऑप्शन है दे आर अगेन स्पीकिंग अबाउट द रिस्क, रिटर्न इज मैक्सिमाइज फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। सो बेसिकली अगर डी देखा जाए रिटर्न इज मैक्सिमाइज इरेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ रिस्क। सो अगर ए बी सी देखा जाए दे आर जस्ट लाइक implying the EV measures manage or minimize risks, but in reality EV जो यूज करता है they are completely risk neutral, है ना। so no information about the spread of outcomes risks, ठीक है। so EV वही यूज करेंगे जो रिस्क न्यूट्रल है, उनको रिस्क से कोई मतलब नहीं है, but it will give the highest, they will choose the highest return option, जो हाईएस्ट रिटर्न दे, मैक्स रिटर्न को मैक्सिमाइज करे, वही ऑप्शन चूज करेंगे, रिस्क से मतलब नहीं है, जो कि ये चार में से सिर्फ और सिर्फ डी बता रहा है। सो दैट्स व्हाई डी इज करेक्ट हियर। आई होप आप अब क्लियर हुआ होगा।